Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta and let me remind you, we were doing chapter number 5 forms of market, right? अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आप अगर ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं हमने अब तक 12 से 13 लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स के और आगे भी इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे जब तक पूरा इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हो जाता, राइट? तो अगर आपको मेरे चैनल्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, राइट? और जो मुझे अब तक देखता आ रहा है उनको पता होगा कि हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें हमारा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग सब हो चुका था और हमने पहले उठाया था कंपटीशन को। कंपटीशन में हम गए थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे और परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में हमने एक्चुअली उसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, अच्छे से एनालाइज किया, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसको समझा। उसके बाद हमने फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन भी देखा। क्या क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ ही लिखना है, सिंगल प्राइस है, नॉलेज है, फ्री एंट्री एग्जिट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, याद करो लेजिस फेयर पॉलिसी, राइट? ऐसा ही कुछ पढ़ा था। इतना भी याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बार बार उसको रिवाइज करते रहोगे तो आपके पूरा पॉइंट दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली। मोनोपोली एक फॉर्म ऑफ मार्केट है, तो मोनोपोली पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मोनोपोली पढ़ेंगे। एक और बार बता दूं, अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो इसका रीजन ये है कि मैंने हल्का सा स्पीड अप किया है, हल्का सा स्पीड अप किया है। तो रीजन बीइंग बोर होने लगेगा, बोर होने लगेगा। जो टेक्निकल सब्जेक्ट था ना, वो टेक्निकल सब्जेक्ट को डिटेल एनालिसिस रिक्वायरमेंट था और वो टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, स्लोली जाएंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसा था। इसलिए हमने एक एक चीज को बड़े डिटेल में देखी। अभी भी हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं, देखेंगे डिटेल में, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्ट जरूर लग सकता है, लेकिन इंटेंशन भगाने का नहीं है। इंटेंशन ये है कि आपको बोर ना हो, इंटेंशन ये है कि सारे पॉइंट्स में जल्दी से जल्दी कवर कर दूं और इंटेंशन ये है कि आप यही लेक्चर को 2-3 बार सुन सको। अगर ये लेक्चर को 1 घंटा में 1 घंटा बढ़ा दिया, बढ़ा सकता हूँ, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब सुनोगे ना लेक्चर तो बोर होएगा यार। एक बार सुनोगे फिर नहीं सुनोगे। तो जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखूं, सारे पॉइंट्स कवर करके जितना शॉर्ट रखूं ताकि आप बार बार इसको सुन सको। ये थियोरेटिकल ज्यादा है तो सुनने से बार बार याद होगा, राइट? और एक और बार बता दूं, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मोनोपोली का मतलब जानेंगे, फीचर ऑफ मोनोपोली जानेंगे और टाइप्स ऑफ मोनोपोली जानेंगे। हाँ जी, तो मोनोपोली ये वर्ड कोई नया नहीं है हमारे लिए, हमने 11th में भी पढ़ा था। अरे सर कहाँ 11th, हमने 11th में पढ़ा हुआ है ये मोनोपोली। मैं बता दूं फिर भी, मोनोपोली ये तो अलग अलग वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है ये वर्ड। ग्रीक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, मतलब अकेला सेलर, किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अकेला सेलर है पूरे मार्केट में, अकेला सेलर है भाई और कोई नहीं है। मतलब क्या? मतलब राजा है, जो भाव में बेचेगा वो भाव में लोग खरीदेंगे। क्यों? सेलर ही अकेला है। तो एक ऐसा गांव इमेजिन करो जहाँ पे एक ही दुकान है, एक ही दुकान है। अब वो बोलेगा, ये गेहूं बोलेगा 50 का नहीं 100 का है, तो क्या करेगा? नहीं खरीदेगा, खरीदना तो पड़ेगा ना। तो वही है मोनोपोली भाई। जो मोनोपोली प्राइस मेकर हुआ कि प्राइस टेकर हुआ, मोनोपोली इज द प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर। किसी को समझ में नहीं आ रहा है प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले लेक्चर जाके देखो यार, परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बताया है। जिसको पता चल गया है वो जरूर सोचेगा ये बात कि हाँ यार, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर थे ना उन लोग प्राइस टेकर थे। प्राइस टेकर, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो प्राइस उनको भी वही प्राइस में बेचना पड़ता था। मोनोपोली में तो मार्केट अपनी है, एक ही तो सेलर है भाई। जो सेलर पे जो भाव में हम बेचेंगे वो भाव में लोगों को खरीदना पड़ेगा। एकदम क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही होगा ना मोनोपोली में। तुम लोग कुछ एक सिचुएशन इमेजिन कर लो ना मोनोपोली की, कोई भी एक एग्जांपल अपने माइंड में, कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं यार। कोई भी एग्जांपल माइंड में, मैं तुम्हारे गांव में एक ही दुकान है, वो एग्जांपल तुम लोग इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो तो तुमको मोनोपोली समझ जाएगा। अभी के लिए याद इतना रखना है, मोनोपोली अलग अलग वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। मोनो का मतलब सिंगल, पोली का मतलब सेलर, मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन चैम्बरलिन ने दिया है। चैम्बरलिन ने ये अभी नाम तो हम कुछ नहीं कर सकते, चैम्बरलिन ने ये डेफिनेशन दिया है। मोनोपोली है ना, मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्म है जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल है उसके पास। किसका? सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी होनी चाहिए उसका पूरा कंट्रोल वो एक फॉर्म रखता है। अकेला, अरे यार एक कोई बुक है, वो बुक मैं अकेला बेचता हूँ, तो क्या बोलोगे? वो सप्लाई जो बनेगी वो बुक तो मेरे हिसाब से तो बनेगी ना, मैं कितनी बेचूंगा उसके हिसाब से बुक बनाएगा बनाने वाला, क्योंकि बेचने वाला ही कोई नहीं है। और अगर बनाने वाला भी मैं अकेला ही हूँ, बेचने वाला भी मैं अकेला ही हूँ, तो कंट्रोल तो मेरा ही है ना, कितना बुक बनाना है। हो सकता है डिमांड ज्यादा हो, मैं मार्केट में ज्यादा बुक लाऊं ही ना। सर उससे क्या होगा? अरे ज्यादा बुक नहीं लाएगा तो भाव बढ़ा के बेचूंगा ना, मैं बोलूंगा 10 ही है मार्केट में, खरीदना है तो खरीद, नहीं तो मत खरीद, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। समझ रहा है? तो पूरा का पूरा सप्लाई कंट्रोल कर रहा है इकलौता फॉर्म।
एक ही फॉर्म है जो पूरा का पूरा सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, और वो जो सप्लाई है, जो भी प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ये नहीं तो वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं तो वो वाला कंडीशन ही नहीं, वो है ही नहीं, यही है खाली मार्केट में, ठीक है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। क्या पढ़ा सर, एक बार और बता दो, करना क्या है? करना ये है, चालू करोगे ना जब मोनोपोली का आंसर, तो पहले बता देना मोनो एंड पोली आर द टू डिफरेंट वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। मोनो मीन सिंगल, पोलो मीन सेलर, देयरफॉर मोनोपोली मीन द सिंगल सेलर। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, नहीं आ रहा है चैम्बरलिन तो भी चलेगा, डेफिनेशन हेडिंग देके चालू कर देने का। मोनोपोली मतलब सिंगल फॉर्म जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल है सप्लाई के ऊपर, विच हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड विच हैज अ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वो प्रोडक्ट का। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरा खरीद लेंगे, भाई दूसरा भी नहीं है उसका कुछ, वो अकेला ही है, जो भी है वो अकेला ही है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी मैं बताने जा रहा हूँ फीचर ऑफ मोनोपोली। क्या बताने जा रहा हूँ? फीचर ऑफ मोनोपोली, ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट के लेवल में इसकी रेटिंग अगर मैं 5 से रेटिंग दूं तो इसकी 4 है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की 4.5 है तो इसकी 4 है मोनोपोली की, राइट। तो फीचर में क्या आएगा, याद करो परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम कंपेयर कर पाओ तो भूलोगे नहीं कभी। वहां पे था लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, यहाँ पे काय का लार्ज नंबर ऑफ सेलर? भाई सेलर तो एक ही रहेगा, बायर हो सकते हैं बहुत सारे, बायर बहुत सारे, बायर लार्ज है लेकिन सेलर तो एक ही है, तभी तो मोनोपोली आई है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। दूसरा वहां पे था ना सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट समझता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब समझता है, बताया था वहां पे मैंने परफेक्ट कंपटीशन के टाइम पे। क्या होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बिक रहा है ना, ये सेम प्रोडक्ट दूसरे दुकान पे बेचेगा, सेम है, सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। यहाँ पे भाई परफेक्ट तो छोड़, सेम तो दूर की बात है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। माइनर एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और क्लोज। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब सेम प्रोडक्ट, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब चाय कॉफी, टी कॉफी, मतलब टी अगर है तो टी के बाजू में कॉफी की दुकान रहेगी, तो टी ने महंगा किया तो मैं कॉफी खरीद लूंगा। यहाँ पे वैसा भी कुछ नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, मतलब चाय कॉफी भी नहीं, खाली चाय है बस, कॉफी है ही नहीं। समझ रहा है क्लोज सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब? तो यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट दूसरा फीचर है। पहला फीचर क्या पड़ा? सिंगल सेलर, इकलौता सेलर है भाई मार्केट में। दूसरा क्या है? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बायर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, जो मिल रहा है उसको वही खरीदना पड़ेगा अगर उसको चाहिए तो, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खरीद सकता है ही नहीं, तो खरीदेगा क्या? तीसरा बोलूं, बाहर वाले इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्यों नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से है वो मार्केट की, जो अकेला सेलर है वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज कर रहा है, या तो पावर इतनी है उसकी, या तो नेचर इस तरीके का है कि कोई और दूसरा वो मार्केट में एंटर, इसलिए तो मोनोपोली है। अगर दूसरा एंटर कर पाता तो काहे की मोनोपोली, फिर तो कोई और आके ठेला लगा देता था बाजू में, चलो भाई 2 सेलर हो गए, अब तो मोनोपोली नहीं रही। लेकिन अकेला सेलर है भाई, अकेला बादशाह है समझा क्या? तो दूसरा सेलर नहीं है मार्केट में, इकलौता सेलर है, तो बैरियर टू एंट्री है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? नो बैरियर टू एंट्री, कोई भी आओ कोई भी जाओ। यहाँ पे बैरियर टू एंट्री मतलब एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। चौथा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी मार्केट सप्लाई। कंप्लीट कंट्रोल, अभी तो अपन ने डेफिनेशन में भी तो पढ़ा था कि सप्लाई पे कंट्रोल है ना यार, अभी सप्लाई उतना ही करूंगा मैं जितना मेरे को चाहिए, क्यों कोई और दुकान वाला बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, तो मैं सप्लाई कितना करूंगा? सप्लाई में उतना ही करूंगा जितना मेरे को बेचना है। तो पूरे मार्केट के सप्लाई के ऊपर मेरा कंट्रोल है। मैं चाहूं तो मैं सप्लाई करूं ही ना, चल मैं 10 ही, अगर मैं 100 बुक बनाता हूँ ना, मैं 10 ही बुक लाऊंगा मार्केट में, जो करना है कर लो, जाओ। खरीदने वाले 20 आएंगे ना, मैं मन चाहे दाम पे बेचूंगा, 10 ही बुक है भाई, बुक ही नहीं है, खरीदना है तो खरीद लो। सप्लाई पे कंट्रोल है, तो ये चौथा है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सप्लाई। पांचवा बोलूं, अपन बार बार बोलते हैं अरे प्राइस मेकर, खुद के दाम पे बेचेगा। क्या मार्केट में कोई प्राइस चल रही है वो प्राइस पे बेचेगा? अरे मार्केट में प्राइस ही नहीं चल रही है। अरे प्राइस छोड़ो, वो चीज ही मार्केट में नहीं मिलती है तो उसका प्राइस कहां से होगा? तो जो प्राइस पे मैं बेचूंगा वो प्राइस पे बाहर लोग खरीदेंगे, उसको बोलते हैं प्राइस मेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फीचर है, कौन सा पता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट मैं अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग दाम पे बेच रहा हूं, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला? एक ही प्रोडक्ट है, जैसे कि समझ लो ये रिमोट, ये रिमोट मैं बेच रहा हूँ ना, तो मैं तुझे कुछ और प्राइस में बेचूंगा, इसको कुछ और प्राइस में बेचूंगा, उसको कुछ और प्राइस में बेचूंगा, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग दाम पे बेचना, यही तो मोनोपोली का फायदा है, यही तो लूट मचा रखी है मोनोपोली वालों ने। अगर मेरा अकेले का धंधा है और मेरे जैसा माल कोई नहीं बेचता मार्केट में, मेरे जैसा सेलर कोई नहीं है, जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ वो यूनिक है, इसके साथ प्रोडक्ट कोई नहीं बेचता, तो मैं जो दाम पे बेचूंगा वो दाम पे बेचेगा, राइट। बार्गेनिंग करते हो ना, वो आएगा भाई 100 रुपया ये दे देना, 100 रुपया चल ठीक है ले ले। कोई आएगा रिच दिख रहा है, दिखने में दिख रहा है बहुत, तो यार सोना भी ना पहना है भाई, 1000 रुपया लूंगा मैं तुझसे,
अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा, उसको बोलते हैं प्राइस मेकर। अकेला है ना सेलर, तो अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा, प्राइस मेकर। और जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो दोनों रिलेटेड है। प्राइस मेकर और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड है। प्राइस मेकर का मतलब अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा, और अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा तो अलग-अलग कंज्यूमर को अलग-अलग प्राइस में बेचेगा, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आई एम क्लियर। प्राइस मेकर अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग-अलग कंज्यूमर को अलग-अलग भाव में बेचेगा, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट पॉइंट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मेरी फर्म मार्केट में है, तो वही तो इंडस्ट्री भी वही है, और तो कोई सैलरी नहीं है। अगर मेरी फर्म है, समझ ले, अगर मेरा नाम पवन है, तो मैंने पवन नाम की एक फर्म चालू कर दी। अब पवन नाम की फर्म में मैं ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, उसका प्रोडक्ट कोई और बेचता ही नहीं, तो पूरी इंडस्ट्री तो मैं ही हो गया। इंडस्ट्री का मतलब बहुत सारे सिमिलर फॉर्म्स, अभी कोई और सिमिलर है ही नहीं, अकेला है, तो फॉर्म इंडस्ट्री एक ही तो हो गई। तो इसीलिए बोला नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एंड यही था फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार क्विक रिवीजन कराया था, फिर हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ मोनोपोली पे। क्या क्या पढ़ा सुन लो। मोनोपोली का मोनोपोली दोनों ग्रीक वर्ड है। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। इसका ये भी पढ़ा हम लोगों ने डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या पढ़ा, मोनोपोली जो मोनोपोली सेलर है, जो मोनोपोली मार्केट में सेलर होता है, वो सेलर का कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर दी सप्लाई। क्यों? क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फीचर में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे। कहां पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यहाँ पे सिंगल सेलर होगा। दूसरा पढ़ा वहां पे था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। वहां पे फ्री बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी आ सकता है जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता, बैरियर्स टू एंट्री। चौथा, कंप्लीट कंट्रोल है भाई सप्लाई के ऊपर, कितना सप्लाई लाना है कितना नहीं लाना है, मैं डिसाइड करूंगा, मैं अकेला सेलर हूँ, राजा हूँ भाई। पांचवा, प्राइस मेकर हूं मैं, जो प्राइस चाहे वो प्राइस पे मैं बेचूं। छठवा, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस में बेचूंगा, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री एक ही है, क्योंकि जो फर्म है वही पूरी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बड़ा टर्म होता है, फर्म छोटा टर्म है, एक फर्म। इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी सिमिलर फर्म्स की इंडस्ट्री बनती है। तो जब मैं बोलूं फर्म ही इंडस्ट्री है, मतलब वो एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं जो सिमिलर प्रोडक्ट में डील करता है। इसीलिए नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आई होप आपको फीचर समझ गया। इसका मार्किंग का टेंशन ना ले, टेक्स्ट बुक से एक बार मार्क करा दूंगा। और तुमको पता है जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, जो पढ़ाता हूँ वही टेक्स्ट बुक में रहता है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं रहता, राइट। तो ये द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली, राइट। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, फीचर ऑफ मोनोपोली। अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। क्लियर रखो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में देखो बहुत सारे टाइप्स है, बड़ा ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मैं बता दूंगा। 4.5 रेटिंग है, 4.5 रेटिंग। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, सबसे पहला बोल दूं तो प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली क्या होता है, एक इंडिविजुअल, देखो फटाफट पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएगा, है ही नहीं कुछ इतना, इसको एकदम प्रेशराइज करके धीरे धीरे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे स्पीड अप करना होगा वहाँ पे स्पीड अप करेंगे, जहाँ पे डिटेलिंग होगा वहाँ पे डिटेलिंग, यहाँ पे डिटेल भी करेंगे लेकिन स्पीड अप के साथ, सब समझ में आएगा, ठीक है। पहला बता दो, पहला क्या है, प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल इंसान या इंडिविजुअल फॉर्म, एक फॉर्म या एक इंसान जब मोनोपोली क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, इनका एक अपना मोनोपोली हो गया कोई मार्केट में, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट मोनोपोली। क्योंकि इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल इंसान अगर मोनोपोली क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। क्या बोला, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल इंसान, पर्सन और इंसान एक ही होता है, मतलब इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। ग्रुप का मतलब क्या, मतलब अकेला नहीं, मेरी फॉर्म, मेरी कंपनी अगर मोनोपोली क्रिएट कर रही है, मेरी फर्म अगर मोनोपोली क्रिएट करना मतलब क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट करना मतलब वैसा कुछ प्रोडक्ट बेचना या ऐसा कुछ करना कि कोई और वो चीज नहीं कर रहा, मतलब अगर जैसा मैं ऐसा कुछ चीज बेच रहा हूँ, कोई और सेलर वो चीज नहीं बेच रहा, तो मैं मोनोपोली क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं अकेला इंसान ऐसे कर रहा हूँ या मेरी कंपनी ऐसे कर रही है कुछ, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। दूसरा होता है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली मतलब जब गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सेक्टर का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा होल्डर, शेयर होल्डर गवर्नमेंट होती है, सबसे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के होते हैं, समझ रहे। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जब भी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, इन लोग जब भी मोनोपोली क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। सर मतलब इंडियन रेलवे क्या है, इंडिया की जो रेलवे, वो मोनोपोली तो है, सरकार की है भाई। सरकार अगर 10 रुपए टिकट 15 कर देगी तो तुम लोग ट्रैवल करना बंद कर दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। 50 करेगी तभी भी नहीं कर सकते, मोनोपोली है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट का आता है, ये प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट ट्रेन आता है, ये प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट का ट्रेन आता है, जहाँ पे सस्ता रहेगा वहां से चले जाएंगे। अगर मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मुंबई में, अगर मैं बैंड्रा टू दादर जाता हूँ, तो बैंड्रा टू दादर जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म से जाओ चाहे वो प्लेटफॉर्म से जाओ, टिकट उतना ही लगेगा, जो टिकट का कॉस्ट है वही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ महंगा है, सस्ता है, आज इतना रेट है, कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है।
रेलवे पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। पहले पढ़ा प्राइवेट मोनोपोली जहाँ पे इंडिविजुअल या फर्म का कंट्रोल है, दूसरा पढ़ रहा हूँ पब्लिक मोनोपोली जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है या पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है। पब्लिक सेक्टर इज एज गुड एज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तीसरा मैं बोलूँ लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली क्या होता है? लीगल मोनोपोली का मतलब तुमको अगर समझता रहेगा कि ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, राइट? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट अगर मैंने मेरे नाम पे करवा लिया ना, तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं लीगल मोनोपोली। ठीक है, मतलब मोनोपोली मेरी है, ये भाई ये मेरा है, अब ये मेरा राइट है इसके ऊपर, कोई और यूज नहीं कर सकता। इसे कहते हैं लीगल मोनोपोली। तीन टाइप ऑफ मोनोपोली बता दिया आपको। बोला सर आप फास्ट जा रहे हो, फास्ट नहीं है भाई, है ही इतना इजी, क्या बताऊं मैं इसमें। मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट मोनोपोली, तो बोलेगा कोई भी इंडिविजुअल या फर्म जब मोनोपोली क्रिएट करता है, जब वो ऐसा कुछ करता है कि और कोई नहीं कर रहा और लोग उसके पास ही आएंगे अगर वो सामान खरीदना है तो, इंडिविजुअल या फर्म कर रहा है तो, अकेला इंसान या उसका फर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। जब ऐसा ही चीज गवर्नमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। और लीगल मोनोपोली, लीगल है ना, लीगल मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर ये जब मैं मेरे नाम पे करा लेता हूँ तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं लीगल मोनोपोली। चौथा बोल दूं नेचुरल मोनोपोली, मतलब नेचुरल कंडीशन की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फ की वजह से, गर्मी की वजह से, ठंडी की वजह से ऑटोमेटिक कोई चीज वहां की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जैसे पंजाब का वीट, वीट जो होता है, वीट जो खाते हैं हम लोग, गेहूं, ये पंजाब में ये है ना, पंजाब में मोनोपोली है उसकी, पंजाब से लोग खरीदते हैं जाके। यहाँ पे जो गेहूं आता है जो खरीदते हो पंजाब से तो खरीदते हैं, राइट? तो जो वीट होता है वो वीट पंजाब पंजाब में मोनोपोली कहाँ से आ गई? किसने किया? किसी ने नहीं किया, कुदरत ने किया, नेचर ने किया। वहां की जो धूप है, वहां की जो बारिश है, वहां की जो ठंडी है, वो परफेक्टली सूट होती है कोई पर्टिकुलर, बोलते हैं ना कोई पर्टिकुलर चीज को, वहां का वेदर सूट होता है। तो वो वेदर की वजह से वो पर्टिकुलर चीज वहां पे फेमस, आसाम की चाय, राइट? तो पर्टिकुलर जो चाय पत्ती होती है आसाम की, तो पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से, वेदर के वजह से वहां पे वो मोनोपोली बन गई कि लोग वहीं की खरीदते हैं। तो उसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली, जो नेचर की वजह से बनी, जो वेदर की वजह से बनी, जो बोलते हैं ना कुदरती तरीके से बनी, किसी इंसान ने कुछ नहीं किया उसमें, तो उसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। इसके बाद और तीन टाइप है। क्या क्या पढ़ा हमने, वापस बोलो, एक बार बोलते जाओ, मैं बार बार बोलने पड़ता कि याद होगा। प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली। इसके बाद जो है ना वो है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली क्या होता है? सिंपल मोनोपोली का मतलब होता है ऐसा मोनोपोली जहां पे मैं एक प्रोडक्ट है ना, हर कंज्यूमर को एक ही दाम पे बेच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ महंगा बेच रहा हूँ कि सस्ता बेच रहा हूँ, तो महंगा बेच क्या सस्ता बेच, लेकिन एक ही दाम पे सारे कंज्यूमर को बेच, उसको बोलेगा तो सिंपल मोनोपोली। समझ रहा है? एक ही, जब तू प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन सारे कंज्यूमर को एक ही दाम पे बेच रहा है, कोई भी लेने आए सबके लिए 200 रुपया, भले ही वो 100 का माल है तो 200 में बेच रहा है, क्योंकि मोनोपोली है भाई, चारों तो करेगा, कोई और बेच ही नहीं रहा है उसको, तेरे पास ही है वो, तो तू महंगा बेच लेकिन एक ही दाम पे बेच, उसको बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अभी हमने पढ़ा था ना डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब याद करो, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग दाम पे बेचना। सिंपल का बिल्कुल अपोजिट है। सिंपल में क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को एक ही दाम पे बेचना, और डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग दाम में बेचना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, राइट? तो दिमाग में बैठा लेना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बैठाना, डिस्क्रिमिनेट करना बोलते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग दाम में बेचना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। और लास्ट जो है वो है वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी मोनोपोली का मतलब एक्चुअली मोनोपोली नहीं है, जो सामान मैं बेच रहा हूँ वो तीन चार लोग और बेच रहे, मैंने सबको बुला दिया, मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपन एक हो जाते, एक होके अपन राज करेंगे। अभी हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं 50 भाव करता हूँ, तू 40 करता है, कोई 30 करता है, तो मेरे को 20 करना पड़ता है, भाव कम करेंगे तभी तो कंज्यूमर आएगा। तो बोल रहे इसमें नुकसान अपना ही हो रहा है, अपन एक काम करते हैं, चारों मिलके एक हो जाते हैं, जो दाम पे बेचेंगे वो दाम पे कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, क्यों? कोई और है ही नहीं अब बेचने वाला, अब चारों एक ही हो गए, तो इसको बोलते हैं वॉलेंटरी मोनोपोली। वॉलेंटरीली चारों, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, खुद से, चारों लोग खुद से साथ आए और मोनोपोली बनाए, इसी को बोलते हैं वॉलेंटरी मोनोपोली, राइट? आई होप सबको सब कुछ समझ रहा है। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा था टाइप्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली में मैंने बोला प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, और लास्ट वाला क्या था? वॉलेंटरी मोनोपोली। एक बार और बोल दो मुझे, मोनोपोली में, प्राइवेट मोनोपोली में क्या होता है? इंडिविजुअल, अकेला इंसान या उसकी फर्म जब मोनोपोली क्रिएट करती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली क्या होता है? पब्लिक मोनोपोली का मतलब होता है जब गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग मोनोपोली क्रिएट करे तो उसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। लीगल मोनोपोली क्या होता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जब मैं मेरे नाम पे करा लेता हूँ तो कोई और यूज नहीं कर सकता उसको, उसको बोलते हैं लीगल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? जो नेचर, जब नेचर की वजह से कोई चीज अपने आप मोनोपोली बन जाती है, कोई इंसान नहीं करता, जैसे कि मैंने बोला है वीट पंजाब का, टी फ्रॉम आसाम, ये क्या है? ये है नेचुरल मोनोपोली, किसी इंसान ने मोनोपोली नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया भाई, ठीक है? उसके बाद सिंपल मोनोपोली, जब मैं एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को एक ही भाव में बेचता हूँ, अलग अलग भाव में नहीं बेचता हूँ, सबको एक ही भाव, सबके लिए एक ही दाम, चाहे ज्यादा है कम कुछ भी, लेकिन एक ही दाम,
उसको बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। जब मैं बोलूँ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग-अलग कंज्यूमर को मैं अलग-अलग दाम में बेचता हूँ, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। और वॉलंटरी मोनोपोली का मतलब होता है एक्चुअली मोनोपोली है नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वो दाम बेचते हैं, लेकिन हमने दिमाग चलाया, हमने वॉलंटरीली अपनी इच्छा से हम साथ आ गए और अब हम 4 अलग-अलग थे, अब एक ही हो गए। अब हमारे अलावा ये सामान कोई नहीं बेचता। हमने खुद से इच्छा से हम एक हो गए। इसको बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली, राइट? आई होप सब कुछ समझ गया। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो मार्किंग करेंगे और मार्किंग के बाद ये आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? हाँ जी, तो मार्किंग करते-करते मुझे रिवाइज़ भी कराना है, तो याद रहे मार्किंग करते-करते खाली मार्क मत करते रहो, आँख बंद करके मार्किंग मत करो, रिवीजन भी कराना है मुझे ताकि एक बार और रिवाइज़ हो जाए। जितने ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। मेरे साथ-साथ जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना डेफिनिटली याद रहेगा, ठीक है? तो चालू करते हैं देखो, क्या लिखा है? ग्रीक वर्ड कहाँ से आएगी? मोनोपोली वर्ड जो है, ये मोनोपोली वर्ड कहाँ से आया भाई? मोनोपोली आया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड मोनो मीन सिंगल एंड पोली मीन सेलर। अरे है ना? तो ये ग्रीक वर्ड से आया है मोनो व्हिच मीन सिंगल एंड पोली व्हिच मीन सेलर। ये जो मोनोपोली है ये मोनोपोली ग्रीक वर्ड से आया है। मोनो और सेली मोनो और पोली मोनी का मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। ये आंसर में लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है भाई, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। क्या लिखना है वापस से देख लो, कंफ्यूज नहीं चाहिए। मोनोपोली क्योंकि मेरे को यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मेरे तो उनको कंफ्यूजन होता पता नहीं क्यों। क्या कंफ्यूजन जैसा है? मैं बोल रहा हूँ मोनोपोली वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? मोनो और पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। उसमें क्या है? तो देयरफॉर मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। पूरे मार्केट में अकेला सेलर है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो देखो वही लिखा है मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई। कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई, राइट? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म व्हिच हैज ये डेफिनेशन है ये मैं बता रहा था ना, मोनोपोली का मतलब एक ऐसा सिंगल फर्म जिसको कंट्रोल है, किसके ऊपर कंट्रोल है? सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है, ऐसे सप्लाई ऐसे प्रोडक्ट का जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। वापस से एक बार बोलो क्या क्या कराया मैंने? मैंने बोला मोनोपोली, मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सिंगल, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। ऐसा सिंगल सेलर मतलब मार्केट में इकलौता सेलर जिसका कंप्लीट कंट्रोल है ओवर दी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम लोग देखोगे तो ये जो ऊपर का मीनिंग है और डेफिनेशन सेम ही लिखा है, 2 बार लिखा है उन्होंने, अपने को एक ही बार लिखना है। ठीक है? ये डिफाइन करने के बाद इसको और इलैबोरेट कर सकते हो। मोनोपोली मतलब सिंगल फर्म, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंट्रोल उसका कंट्रोल है सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? इसी को डिफिनेशन में 4 लाइन में खत्म कर दिया है। मोनोपोली मतलब सिंगल फर्म, मेरे साथ बोलो। Monopoly refers to a single firm, ऐसा single firm which has a complete control over the supply of the product and ऐसा प्रोडक्ट जिसका there is no close substitute, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं वो प्रोडक्ट का मार्केट में और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट पे, राइट? अभी हम लोग करेंगे फीचर ऑफ मोनोपोली। फीचर ऑफ मोनोपोली में पहला पॉइंट क्या है? फीचर ऑफ मोनोपोली हमने क्या है बोलो ना, क्या क्या है? वो जो परफेक्ट कंपटीशन का था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे था लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पे सिंगल सेलर। वहां पे था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट तो छोड़ो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो क्लोज भी नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। वहां पे फ्री एंट्री था, यहाँ पे बैरियर टू एंट्री है। वहां पे ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ पे पूरा कंट्रोल है सप्लाई के ऊपर, राइट? तो वही सब पॉइंट हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? सिंगल सेलर मतलब इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन, इज देयर इज ओनली सिंगल सेल प्रोड्यूसर और सेलर, लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूट मतलब देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, देयरफॉर बायर के पास कोई चॉइस नहीं होता है, ठीक है? बायर हैज टू आइदर बाय द प्रोडक्ट और गो विदाउट इट। इसके बाद बैरियर्स टू एंट्री मतलब एंट्री पॉसिबल नहीं है, एंट्री बहुत मुश्किल है। एंट्री ऑफ द राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड, क्यों मुश्किल है? लीगल, नेचुरल में बताया था, लीगल, नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। मतलब ये सारी चीजें रोकती है, अरे टेक्नोलॉजी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती, या तो लीगली ऐसा होता है कि कोई और नहीं आ सकता वो मार्केट। रेलवे में कोई और नहीं जा सकता, मैं चाहूँ अपनी ट्रेन चलाना तो गवर्नमेंट चलाने देगी क्या? नहीं देगी ना। तो भाई गवर्नमेंट का मर्जी है, राइट? रिस्ट्रिक्शंस है, तो इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसके कारण कोई और वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, अपना धंधा चालू नहीं कर सकता। इसके बाद कंप्लीट कंट्रोल है कि मोनोपोलिस्ट अकेले तो बेचते हैं तो कंप्लीट कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा। बोला कंप्लीट कंट्रोल क्यों रहेगा भाई? क्योंकि वो सोल प्रोड्यूसर है ना, सोल प्रोड्यूसर है या सोल सेलर है, अकेला बनाता है, अकेला बेचता है, तो कंट्रोल तो होगा ही सप्लाई के ऊपर। कितना सप्लाई का मतलब कितना मार्केट में लाना है माल को बेचने के लिए, तो उसका कंट्रोल तो होगा ही ना, क्योंकि अकेला है। कम लाऊंगा, मेरी मर्जी, ज्यादा लाऊंगा, मेरी मर्जी, राइट? जब प्राइस मेकर होते हैं, मैंने बोला मोनोपोलिस्ट होते हैं, उन लोग अपने प्राइस मेकर होते हैं, उन लोग अपने प्राइस खुद से बनाते हैं। तो मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल दी मार्केट सप्लाई। सिंस अपना मार्केट है, अकेला प्रोडक्ट है उसका, वो खुद से प्रोडक्ट लेके आया, कोई और बेचने वाला है ही नहीं, मेरी मर्जी में कोई भी दाम पे बेचूं, तो मैं प्राइस मेकर हूँ।
परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर था बेचारा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेचते थे सब लोग, सेम दाम पे बेचते थे, उसको भी वही दाम पे बेचना पड़ता था, इसलिए उसको बोलते थे प्राइस टेकर। ये खुद अपना प्राइस बनाएगा बेचने के टाइम पे, अकेला है किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये अपना भाव खुद से बनाएगा, तो ये कौन है? प्राइस मेकर। इसके बाद बात करूं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कितने बार किया हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यार? एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग भाव पे बेचना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, मोनोपोलिस्ट मतलब प्राइस मेकर है, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट है ना, प्राइस मेकर है, तो डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग चार्ज करेगा। कैसे? कौन से बेसिस पे? टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। जितना अभी समझ लो बारिश का मौसम है, अगर छतरी का मैं अम्ब्रेला का मैं ये मोनोपोली हूँ, मतलब अम्ब्रेला का मोनोपोली है मेरे पास, मैं मोनोपोलिस्ट हूँ अम्ब्रेला का, तो वो केस में क्या होगा? मैं बारिश के टाइम में महंगा बेचूंगा, मेरी मर्जी। अब के टाइम पे कोई महंगा बेचे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, दूसरे के पास से खरीदेगा, क्योंकि मोनोपोली नहीं है ना। अगर मोनोपोली होती तो टाइम टू टाइम में अपने हिसाब से प्राइस चेंज करता, राइट। तो देयरफॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, याद रखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का। क्या बोल रहा हूँ? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। जो फर्म होती है, इकलौती जो फर्म होती है, वही इंडस्ट्री भी होती है। मैंने बताया था इंडस्ट्री बड़ा टर्म होता है, लेकिन जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। तो वही बोल रहा है, मोनोपोली इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर एंड देयरफॉर मोनोपोलिस्ट फर्म इज आल्सो इंडस्ट्री। जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री का मतलब बहुत सारी सिमिलर फर्म, यहाँ पे सिमिलर फर्म ही नहीं है, तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, राइट। आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था पब्लिक मोनोपोली, सॉरी प्राइवेट मोनोपोली में क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट बॉडी, क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी कंट्रोल करती है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली, राइट। इसके बाद जो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है इन केस। इसके बाद पब्लिक में लिखा, तभी भी टाटा लिख दो, रिलायंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो एक ऐसी फर्म है, ऐसी इंडस्ट्री जो कंट्रोल करती है ना, कुछ भी लिख दो, टाटा, रिलायंस। यहाँ पे टाटा लिखा है तो टाटा लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और कोई और वहां पे नहीं आ सकता, गवर्नमेंट राजा है भाई, राइट। तो व्हेन द प्रोडक्शन इज सोलली ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। एग्जांपल इंडियन रेलवे। तीसरा है लीगल मोनोपोली। लीगल में क्या बोलते हैं? याद करो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, याद है। ये मोनोपोली कैसे आती है? ये मोनोपोली आती है लीगल प्रोविजन से। कौन सा लीगल प्रोविजन? पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, राइट। तो ये जो पेटेंट, ट्रेडमार्क होता है, ये लॉ है ना, ये लॉ क्या बोलता है पता है? लॉ फॉरबिड। फॉरबिड मतलब रोकता है कॉम्पिटिटर को टू इमिटेट द डिजाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर द ब्रांड नेम। ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, लीगल मोनोपोली मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये मोनोपोली कैसे होता है? लीगल कैसे? लीगल इसीलिए क्योंकि लॉ रोकता है दूसरे को कॉपी करने के लिए, कोई और कॉपी नहीं कर सकता, क्यों? कानून ने रोका हुआ है भाई, इसीलिए लीगल मोनोपोली है। मैंने लीगल मोनोपोली है मेरा इसके ऊपर, कोई और इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है वो है नेचुरल मोनोपोली। मैंने क्या बोला? नेचर, कुदरत की वजह से। मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक रेनफॉल, क्लाइमेट, कुछ भी, उसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। अरे आई होप समझ रहा है, उसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली, राइट। एग्जाम्पल क्या है? व्हीट फ्रॉम पंजाब, टी फ्रॉम आसाम भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जब मैं बोलूंगा पांचवा पॉइंट क्या है? सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंज्यूमर को सेम दाम पे बेचना। तो सिंपल मोनोपोली मतलब होता है सेलर और फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल दी बायर, सारे बायर को एक ही प्राइस पे बेचना, उसको बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। इसके बाद जो पढ़ा होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग भाव पे बेचना। तो इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग भाव पे बेचना, उसको बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्टर्स का, बेचारों का, डॉक्टर को यहाँ पे डॉक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है। डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग चार्ज करता है, तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिया हुआ है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डॉक्टर का नाम मैंने नहीं लिया, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है भाई, पहले ही बोल दिया हूँ। तो डॉक्टर का नाम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीचर में भी आया था, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब यही होता है कि अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग भाव में एक ही चीज अलग अलग भाव में बेचना। वॉलंटरी मोनोपोली मैंने बताया कोई मोनोपोली नहीं, लेकिन अलग अलग फॉर्म है, इन्होंने दिमाग लगाया, ये लोग वॉलंटरीली साथ आ गए और साथ मिलके अब इनकी मोनोपोली हो गई। अब इनके जैसा कोई नहीं रहा। पहले तो कॉपी करते थे, मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, एक और इंसान लैपटॉप बेच रहा है, और एक तीन इंसान लैपटॉप बेच रहे, तो हमारे बीच में कंपटीशन चलता रहता था, हम कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते थे। मैं महंगा बेचता था, लोग उधर चले जाते थे, वो महंगा बेचता था, लोग मेरे पास आ जाते थे। तो हमने दिमाग लगाया, हमने बोला क्यों ना तीनों मिलकर एक हो जाए। एक होने से क्या हो गया सर? एक होने से ये हो गया कि अब और कोई मार्केट में लैपटॉप नहीं बेचता है, तो हमारी मोनोपोली का अब हम जो दाम पे बेचेंगे ना, वो दाम पे कंज्यूमर खरीदेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी। टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए जो मोनोपोलिस्ट है ना, उन लोग टुगेदर एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते पता है? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कंपटीशन को कट करने के लिए बहुत सारे मोनोपोलिस्ट एक साथ आ जाते हैं और प्रॉफिट बढ़ाने का इंटेंशन होता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली। आई होप आई एम क्लियर।
क्या क्या पढ़ा? पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली और लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और वॉलंटरी मोनोपोली, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर भी, मतलब आज के लेक्चर में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना, और हमने आज जो किया वो था मोनोपोली और टाइप्स ऑफ मोनोपोली। आई होप आपको मोनोपोली का मतलब समझ गया हो, फीचर ऑफ मोनोपोली समझ गया हो, टाइप्स ऑफ मोनोपोली समझ गया हो। अगर मैं बता दूं, इसके पहले लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी देख लिया है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था, याद है? परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन याद है? एक बार पता तो क्विकली बता देता हूँ। उसका डेफिनेशन तुमको याद है क्या? परफेक्ट कंपटीशन क्या था? आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है, डिमांड फॉर द आउटपुट विच इज सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर, उसका जो डिमांड है वो डिमांड कैसा रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। ये डेफिनेशन था। उसके फीचर में, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर में क्या क्या था बोलो जरा? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, देन नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देन बोलते रहो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री मतलब फ्री बैरियर टू एंट्री था, मतलब कोई रुकावट नहीं थी, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। सिंगल प्राइस था, प्राइस टेकर थे उन लोग, प्राइस मेकर नहीं थे। और भी बहुत सारे फीचर्स, यही तो फीचर्स थे। मेरा इंटेंशन है एक बार खाली याद करो, बैक ऑफ द ब्रेन तुमको याद आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मोनोपोली। मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा? मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर, एंड मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर वाज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, राइट? एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके फीचर की बात करो तो क्या क्या आता है? इसके फीचर में आता है सिंगल सेलर आता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आता है, बैरियर टू एंट्री आता है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई आता है, दे आर द प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है, और लास्ट पॉइंट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर। आपने दोनों लेक्चर देख लिया है चैप्टर नंबर 5 का। आगे और एक लेक्चर आएगा, वो और एक लेक्चर ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताएगा, और इसके साथ चैप्टर नंबर 5 आपका वाइंड अप हो जाएगा, राइट? मैं बता दूं, कोई अगर ये मेरा पहला लेक्चर पहली बार देख रहा है तो मैं उसे बता दूं, हमने अब तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टोटल 10-11 लेक्चर है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली जैसे भी होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट डाउन में जरूर क्वेरी भेज सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे का वीडियो जैसे भी मैं इकोनॉमिक्स का अपलोड करता रहूं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है? और इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि सारे जो भी 12th के स्टूडेंट्स है सब तक ये वीडियो पहुंचे और सबको ये वीडियो से बेनिफिट हो, राइट? तो ये सबको भेजना हो। जैसे जैसे डेज आगे आएंगे, तुम्हारे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे आई प्रॉमिस बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली सब्सक्राइब करना है और इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, राइट? ओके फाइन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।